सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत दिनों से मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं ही वही आलसी हम लोग हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे ऐसे कर करके हमें गुरुजी की मेहर चाहिए, गुरुजी की कृपा रोज चाहिए, लेकिन हम सत्संग शेयर करने में इतना समय लगा देते हैं। क्षमा कर देना गुरुजी अपनी आलसी बेटी को। मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से बोल रही हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे जिया जी को हार्ट अटैक आया था, और गुरुजी ने मुझे मेरे थ्रू मेरी दीदी को मैसेज भिजवाया था कि चिंता न करें, वो ठीक हो जाएंगे। गुरुजी ने मुझे गुलशन बर्ड के रूप में दर्शन दिए थे, और दीदी को मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं और बताया कि चिंता न कर, तेरे जिया जी ठीक ठीक हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतने चमत्कार किए हैं, मैं विश्वास भी नहीं कर सकती कि मेरे साथ आगे जो जो हुआ। मेरी दीदी बहुत परेशान थी। डॉक्टर्स ने मना किया था कि अभी किसी से मिलने ना दें, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। मेरे जिया जी को 2 स्टंट डले थे और मेजर हार्ट अटैक था उनको, तो सभी को मना कर दिया था। इसलिए मैं दीदी को बिना बताए ही, मैं क्या, गुरुजी ने ही मुझे मेरी रिजर्वेशन करवाई। और रिजर्वेशन भी मेरी ऐसी हुई कि मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने ही कहा मेरे हस्बैंड को कि तुम टिकट कराओ उसकी और उसको भेजो। मैं इस बात पे विश्वास ही नहीं कर सकती, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं अपने मायके जा रही हूँ तो और मेरी सास मतलब खुश होकर भेज दे, या उनको ऐसे लगता था कि मेरे पास ही ज़्यादा समय बिताए। उनको हमेशा ऐसे लगता था, मेरी मदर इन लॉ को। पहली बार ऐसे हुआ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि इसके टिकट कराओ, उसको अपने बहन के पास भेज, उसको ज़रूरत है। और मैंने कुछ भी नहीं कहा था। मेरे हस्बैंड भी बोले कि मैं वेट कर रहा था कि तू बोलेगी कि मुझे अपनी दीदी से मिलने के लिए जाना है, लेकिन मैं नहीं बोल पा रही थी उनको। तो उन्होंने खुद से ही मुझे बोला कि मैं वेट कर रहा था कि तू बोलेगी कि मुझे अपनी दीदी के पास मिलने के लिए जाना है, मेरी टिकट करा दो। तो उन्होंने मेरी टिकट कराई और टिकट मिल भी गई, और वो भी तेजस राजधानी में, जो कि पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तत्काल में मेरे हस्बैंड ने टिकट ली। सब गुरुजी की कृपा है, और गुरुजी ने मुझे 13 नंबर से की सीट से ब्लेस किया। ये सब गुरुजी की कृपा थी, मुझे मालूम है ये सब गुरुजी ने किया, क्योंकि उनको भी पता था मेरी दीदी भी गुरुजी की संगत है, और उन्हें भी मालूम था कि उनकी बेटी परेशान है। इसीलिए उन्होंने एक संगत को दूसरे संगत के पास भेज के, मुझे मेरी बहन के पास भेज के उनकी उसकी मदद करने के लिए गुरुजी ने ही भेजा। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद था। सॉरी संगत जी। उसके बाद मैं पहुंच गई दीदी के पास। दीदी और जिया जी को नहीं बताया था, मैंने दीदी के बच्चों को ही बताया था कि मैं आ रही हूँ। दीदी इतनी खुश हुई मुझे देख के, बहुत रोने ही लग गई वो। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं पहुंच गई हूँ। उसके बाद गुरुजी का मुझे बहुत दिन से ही मैसेज आ रहा था कि बेटा तू अपने हस्बैंड के लिए लोटा ब्लेस करा ले। तो मैं मुंबई में रहती हूँ, लेकिन मुंबई में अभी तक मैं बड़े मंदिर में गई नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत दूर मंदिर पड़ता है। और मुझे पता चला है कि थोड़ा सा वो प्लेस ऐसा है कि वहाँ पे ऑटो वगैरह भी इतना, मतलब अपने गाड़ी से जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मेरे हस्बैंड अभी जुड़े नहीं हैं गुरुजी से, तो मैं उनको नहीं बोल सकती थी कि मुझे लेके जाओ। तो इसीलिए गुरुजी का मेरे पास बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे कुड़िया बड़े मंदिर बुलाऊंगा, बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बड़े मंदिर में कैसे जाऊंगी, मैं मुंबई में रहते हुए दिल्ली तो मेरा कोई चांस था ही नहीं जाने का मैं जाऊंगी। लेकिन गुरुजी की कृपा, वो ही जानते हैं कब क्या करना है। और गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे दीदी के पास भेजा। जितना गुरुजी मुझसे चाहते थे मैंने गुरुजी की हेल्प की, दीदी की हेल्प की गुरुजी के आशीर्वाद से। और उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुलाया। मतलब मैं कह नहीं सकती कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की। मेरी इच्छा थी कि मैं सत्संग में भी जाऊं। अभी तक मैंने अपनी लास्ट सत्संग में भी ये शेयर किया था कि मैं चाहती हूं कि गुरुजी मैं आपका सत्संग शेयर करूं, लेकिन शायद गुरुजी की इच्छा नहीं हुई है अभी तक।
गुरुजी का आशीर्वाद नहीं है इसके लिए, क्योंकि मुंबई में तो मैं जानती ही नहीं हूँ किसी भी संगत को। तो यहाँ पे सत्संग अटेंड करना तो बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद फिर दीदी के साथ मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में गई, और बड़े मंदिर में जाने के पहले, यहाँ तैयार होने के पहले मैं गुरुजी को, दीदी ने जो स्वरूप लगा रखा है अपने मंदिर में, मैं गुरुजी से प्रार्थना करके आई कि गुरुजी मुझे ना पॉकेट स्वरूप चाहिए, जो मैं चाहती थी मैं अपने हस्बैंड को दूँ ताकि वो उनके बैग में मैं डाल दूँ, बैग में रख दूँ गुरुजी का स्वरूप। तो मैं गुरुजी से ऐसा प्रार्थना करके आई कि गुरुजी मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए, या मतलब लॉकेट स्वरूप, कुछ मुझे ऐसा चाहिए, आप मुझे दिला देना। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैं आके फिर मैं कपड़े निकालने लगी तैयार होने के लिए, उसके 2 मिनट के बाद ही दीदी मेरे पास आई और दीदी ने मुझे 2 ब्रेसलेट स्वरूप निकाल के दिए, और मैं इतना खुश कि मैं बता नहीं सकती मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्रिया अदा करूँ। और उसमें से एक जो दीदी ने मुझे ब्रेसलेट दिया, वो मेरी ड्रेस से मैचिंग था बिल्कुल। मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश। लख-लख वार शुक्राना गुरुजी, आप कितनी जल्दी सुनते हो गुरुजी, लख-लख वार शुक्राना। मैंने नया सूट खरीदा था कि जब अगर गुरुजी, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं जब भी आओ तुम मेरे मंदिर में अच्छे से तैयार होके आया करो, तो मैं यहाँ से एक नया सूट एक खरीद के लेके गई थी। मैंने सोचा था बड़े मंदिर अगर गुरुजी बुलाएँगे तो मैं वही पहन के जाऊँगी। तो मैंने वही ब्रेसलेट मैंने गुरुजी का पहना, और मैं मन ही मन सोच के गई थी कि मैं गुरुजी, आप, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं कि जब संगत जाती है तो आप जो वो कलर के कपड़े पहन के जाती हैं, आपका भी चोला उसी कलर का ही होता है, आपकी डेकोरेशन उसी कलर की होती है। तो उसके बाद हम लोग गए, दीदी और मैं, हम बहुत खुश थे क्योंकि हमारे मम्मी-पापा अब नहीं रहे हैं, गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया है। तो गुरुजी हमारे मम्मी-पापा हैं, और हम दोनों ही बहनें बहुत खुश हो रही थी कि हम अपने मायके जा रही हैं, हम दोनों ही गए थे और बहुत खुश थे हम लोग, बहुत खुश। ऑटो में हम लोग गए, आने-जाने का ऑटो करके गए हम लोग। बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हम लोग मंदिर पहुँचे, मंदिर में ज़्यादा रश नहीं था, और हम लोग गए, मंदिर गए। उसके बाद हम लोगों ने लाइन में लगे हुए थे हम लोग मंदिर में जाने के लिए। मुझे कड़े प्रसाद की इतनी ज़ोर से खुशबू आई, बहुत खुशबू आई मुझे। मैंने दीदी को बोला, मैंने दीदी बहुत गुरुजी के कड़े प्रसाद की बहुत खुशबू आ रही है। दीदी को वो खुशबू नहीं आई। उसके बाद फिर मुझे सब्ज़ी की खुशबू आई, जो लंगर प्रसाद में जैसे जो बनाते हैं उसकी। मैंने बोला, मैंने मुझे खुशबू आ रही है, तो वो बोले नहीं, नहीं मुझे तो नहीं आ रही। तो उन्होंने ऐसे बोला कि शायद यहाँ पे आस-पास कहीं लंगर प्रसाद बन रहा होगा। उसके बाद हम गए, फिर लाइन में लग के फिर समाधि के दर्शन किए। पहले भी मुझे एक बार गुरुजी ने बुलाया था, लेकिन मैं तब तक गुरुजी से मैं जुड़ी जुड़ी नहीं थी। लेकिन इस बार तो बस धन्य हो गई मैं, गुरुजी आपने मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाया। उसके बाद फिर हम लोग को चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद के बाद अंदर बिठाया हमें, और गुरुजी के हम इतने आगे, मतलब बहुत पास में हम लोग को। दीदी भी मुझे बोल रही थी कि मैं पहली बार गुरुजी के इतने पास बैठी हूँ, और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हुई आ रही थी, गुरुजी अपने पास में बिठाना, अपने पास में बिठाना गुरुजी ने। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और मैं अंदर देख के मैं इतना हैरान रह गई कि जिस कलर के मेरे कपड़े थे उसी कलर के गुरुजी का डेकोरेशन था, उसी कलर के फूलों का, गुरुजी का चोला उसी कलर के था। बहुत सुंदर हमारे गुरुजी, बहुत सुंदर है, अद्भुत निराला उनका स्वरूप है। मैं रोज़ अपने गुरुजी की बलैयाँ उतारती हूँ कि मेरे गुरुजी को किसी की नज़र ना लगे। उनकी स्माइल बहुत प्यारी है, बहुत बहुत। अभी भी गुरुजी मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ बैठे, हम लोग अंदर जाके बैठ गए, और करीब 10-15 मिनट हम लोगों को बैठने के लिए मौका मिला वहाँ पे। हम बैठे रहे, मेरी दीदी और मैं। मेरी दीदी भी शुक्राना कर रही थी क्योंकि जिया जी को हार्ट अटैक से जी गुरुजी ने उनको लाइफ ब्लेस की। तो लख लख वार शुक्राना गुरुजी, मेरे जिया जी को इतने अच्छे से उनको लाइफ ब्लेस करने के लिए। लख 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 वार शुक्राना गुरुजी। अभी भी मेरे जिया जी को उसके बाद हम लोग दर्शन करके फिर मैंने लोटा ब्लेस कराया अपने हस्बैंड के लिए, और फिर हम लोग लंगर प्रसाद के लिए गए। लंगर प्रसाद करते-करते गुरुजी के इतने बड़े-बड़े स्वरूप वहाँ पे लगे हुए हैं। इतना इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। ऐसे लग रहा था कि बस यहीं बैठी रहूँ मैं, और अ, मतलब सबका सारा वो अपने आँखों में मैं ऐसे उतार के लेके आ जाऊँ, फिर पता नहीं गुरुजी मुझे कब बुलाएँगे दोबारा से बड़े मंदिर। मुझे ऐसे लग रहा था बस मैं ये अपनी आँखों में कैद करके ले जाऊँ ये सब दृश्य। शुक्राना गुरुजी, लख लख पार शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इतने अच्छे से दर्शन दिए, अपनी बेटी को आपने अपने घर बुलाया।
उसके बाद लंगर प्रसाद करके हम लोग बाहर आ गए। दीदी और मेरी हमारे मन में एक लालच आया कि इतना रश नहीं है तो क्यों ना हम लोग दोबारा से दर्शन करें। दीदी की तो इच्छा थी कि लंगर प्रसाद भी दोबारा से करें, क्योंकि इतना गुरु जी का प्रसाद इतना स्वादिष्ट था, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन हमें लगा कि नहीं, गलत हो गई, हमें दोबारा नहीं जाना चाहिए ऐसे। लेकिन मेरा भी मन था कि मैं एक बार फिर से गुरु जी के दर्शन करके आ जाऊं। गुरु जी मुझे जल्दी फिर से अपने दर्शन के लिए बुलाना, अपने दरबार में बुलाना गुरु जी। उसके बाद हम बहुत अच्छे से बिना किसी तकलीफ के हम लोग घर आ गए। रास्ते में जब हम ऑटो में आ रहे थे तो मुझे कभी भी गुलाब की खुशबू ऐसे नहीं आई थी। मैंने दीदी को बोला ऑटो में बैठे बैठे, मैंने बहुत ज़ोर से गुलाब की खुशबू आ रही है। तो गुरुजी ने हमें एहसास दिलाया कि तुम चिंता मत करो, तो मैं तुम दोनों के साथ हूँ। और दीदी मुझे बोल रही थी पता नहीं तेरे नाक को क्या हो गया, तुझे ही सारी खुशबू आ रही है, मुझे तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है। तो हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग घर पहुँच गए। सब गुरुजी ने कराया, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छे से आपने दर्शन दिए। मैं धन्य हो गई गुरुजी, आपने मुझे ऐसे बुलाया। ऐसे ही अपनी बेटी को दर्शन के लिए बुलाते रहना गुरुजी। और गुरुजी मेरे जिया जी को आज वो चेकअप के लिए गए थे, तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला है कि उनको 2 स्टंट और डलेंगे। गुरुजी आप मेरे जिया जी को ठीक रखना, वो बहुत घबरा रहे हैं अभी। आप उनको हिम्मत देना, उनके साथ रहना कि सब ठीक ठाक हो जाए और आगे उनको कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। मेरे जिया जी को लाइफ ब्लेस करना, वो ठीक रहें, खुश रहें। मेरी दीदी बहुत परेशान रहती है इसकी वजह से, उनको भी हेल्थ इश्यूज़ होते रहते हैं कुछ कुछ, वो भी बहुत परेशान रहती है। और उनके घर में वो अपने बच्चे से भी थोड़ा परेशान है। आप गुरुजी उनकी हेल्प करना, उनके साथ रहना, उनके संकटों को भी दूर करना गुरुजी। आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब संभव है गुरुजी, सब कर सकते हो आप। गुरुजी लख लख बार शुक्राना। मेरी छोटी वाली बेटी भी आपसे जुड़ी हुई है, वो भी अपने छोटे छोटे सत्संग मुझे बताती रहती है। अभी वो नहीं है घर पे, मैंने उसको बोला था बेटा आप छोटा सा शुक्राना आप भी करना, तो अपनी बेटी की साइड से मैं ही शुक्राना कर देती हूँ। गुरुजी लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अभी मैंने परसों ही सपने में देखा, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ गार्डन में, तो मैं गुरुजी को ढूंढती रहती हूँ और गुरुजी को मैं बोल के जाती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ चलो, हम वॉक करने चलेंगे। मैं वहाँ ढूंढती रहती हूँ कि मुझे तितली रूप में दर्शन होंगे। 15-20 दिन पहले मुझे दीदी के पास जाने के पहले तितली के रूप में दर्शन दिए थे गुरुजी ने, लेकिन आजकल नहीं। तो शायद गुरुजी जानते थे कि मेरी बच्ची मुझे ढूंढती रहती है, तो परसों गुरुजी ने मुझे तितली के स्वरूप में मुझे ड्रीम में दर्शन दिए गुरुजी। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा स्वप्न था, मैं बयान नहीं कर सकती। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी प्यारी तितलियां थी उसमें, और तितली में से तितली निकल रही थी उसमें, मतलब गुरुजी के स्वरूप एक तितली के रूप में, एक तितली में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, ऐसे करके उसमें से इतनी सुंदर सुंदर कलर की तितलियां निकल रही थी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और मुझे 2 गोल्डन कलर के शेर में भी दर्शन दिया गुरुजी ने, शायद अम्बे माता ने मुझे दर्शन दिए उसमें। गुरुजी लख लख बार शुक्राना। आप सदा ऐसे ही अपने बच्चों को अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी, अपनी कृपा बनाए रखना। और कल मेरी एक फ्रेंड आई थी संगत जी, वो पहली बार मैंने, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, उसने पूछा तू कैसे जुड़ी गुरुजी से, तो मैंने बताया मैंने गुरुजी से हम नहीं जुड़ते हैं, गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं। कब किसको कैसे जोड़ना है ये गुरुजी को पता रहता है। तो काफ़ी कुछ मैंने गुरुजी की मैं बढ़ियाई करी थी, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कोई तो है। वैसे मैं अपनी दीदी से ही सारी बातें करती हूँ गुरुजी से, गुरुजी की। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मुझे कोई तो मिला कि जिससे मैं अपनी गुरुजी की बातें कर सकती हूँ, गुरुजी के मैं सत्संग किसी के साथ शेयर कर सकती हूँ। इतनी खुश मैं अपनी बेटी को, जब मेरी फ्रेंड चली गई, मैं अपनी बेटी को जाके बोल रही हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी खुशी, इतनी मतलब मन से मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं बयान नहीं कर सकती कि बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसे मन से इतना खुश मैं हुई। और एकदम मुझे मन एकदम हल्का लग रहा था कि मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं उससे बातें करती जाऊँ, गुरुजी के बारे में बताती जाऊँ। इतना कुछ कहीं ख़त्म ही नहीं होता है गुरुजी के बारे में कुछ भी बताने के लिए, इतनी सारी बातें रहती हैं, इतने सारे सत्संग रहते हैं, रोज़ सत्संग होते हैं गुरुजी के।
मैंने बीच में गुरुजी को मैं कोशिश करती हूँ कि दो शाम को चाय का भोग और खाने का भोग लगाऊँ। तो एक दिन अभी 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे मैंने प्याज़ टमाटर की चटनी बनाई थी और रोटी के साथ में मैंने भोग लगाया था, तो चटनी थोड़ा तीखी हो गई थी, मुझे तीखी लगी मतलब। तो लेकिन गुरुजी ने उसमें भोग लगाया, शायद गुरुजी को तीखा पसंद आया, तो गुरुजी ने मुझे रोटी में ओम के दर्शन दिए, 2-3 ओम उसमें बने थे। शुक्राना गुरुजी, लख-लख वार शुक्राना गुरुजी। हाँ, एक सत्संग और मैं शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी, बहुत काफ़ी पहले का सत्संग है, मैं भूल गई थी। जिस दिन रामलला की स्थापना थी, उस दिन हम अपनी सोसाइटी में रंगोली बना रहे थे और बाद में हम लोग रंगोली बनाने के बाद में फिर हम लोग तैयार होके क्योंकि हनुमान चालीसा हम लोगों को पढ़नी थी नीचे, तो हम सब तैयार होके नीचे गए। तो मैंने अपने बाल खुले किए हुए थे, तो हम लोग दिए लगा रहे थे। दिए हम लोग रेडी करके आए थे, सिर्फ़ हम लोगों को जलाने थे। तो मैं दिए जला रही थी, तो मुझे मेरे बालों में वो दिए ने कब आग पकड़ ली मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन गुरुजी का लख-लख शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे बचा लिया और तुरंत मुझे पता चल गया और मैंने वो बालों में से अपने आग बुझा दी। मैंने किसी को बताया नहीं घर में, नहीं तो मुझे डाँट खाने को मिलती। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे नई लाइफ ब्लेस की। गुरुजी अक्सर मुझे ये मैसेज देते रहते हैं कि बेटा, मैंने तेरे हस्बैंड की लाइफ ब्लेस की है, तेरे बच्चों की लाइफ ब्लेस की है, तू चिंता मत कर, मैं उनके साथ हूँ हमेशा। हमें नहीं है चिंता गुरुजी, आप हमारे साथ हो। हम मैं पूरी कोशिश करती हूँ गुरुजी, आप सरेंडर कर दूँ बिल्कुल आपको, लेकिन हम इंसान हैं, चिंता तो हमारे साथ-साथ चलती है हमेशा। गुरुजी, हमारी भूल को क्षमा कर देना आप और सदा हमें अपने साथ जोड़े रखना। अपनी सेवा का हमें मौका देना गुरुजी। आप मेरी इच्छाएँ सब जानते हैं गुरुजी, मैं क्या चाहती हूँ। जैसे-जैसे आप चाहोगे गुरुजी सब पूरा होगा और गुरुजी मेरे दोनों बच्चों पर, इन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना और जो जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी उन पर भी सदा अपनी मेहर बनाए रखो। सब सत्संग पर को उनके दुःख दूर करो गुरुजी। जिसको पहले ज़रूरत है उसके साथ पहले उसे उसे पहले दर्शन दो। जो ज़्यादा परेशान है गुरुजी उसके उसके दुखों को दूर करो गुरुजी। आप ही जानते हैं कब किसका साथ आपको कब देना है और किसके साथ कब जाके खड़ा होना है गुरुजी। आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही मैं आज अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आगे फिर से मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी भी ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है गुरुजी। जब गुरुजी चाहेंगे फिर से मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। मेरा ऐसा मन करता है कि मैं रोज़ गुरुजी के मैं पूरा दिन भर मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। कभी-कभी मैं कन्फ्यूज़ भी हो जाती हूँ कि हर सत्संग में अलग-अलग उपाय देते हैं। ये करो, गुरुजी ने मुझे शीतला माता के नाम से पीला चुनरी चढ़ाने के लिए बोला था, वो मैं चढ़ा के आई। फिर हनुमान जी को बोला कि आप चूरमा के लड्डू का भोग लगाओ, वो भी मैं कर रही हूँ गुरुजी। फिर अभी मुझे इस सोमवार को गुरुजी ने बोला कि एक बेलपत्र के पत्ते पर चंदन का टीका लगाओ, उसपे 7 चावल रख के शिवलिंग पे चढ़ा के आओ, वो भी मैंने किया गुरुजी। जो आप उपाय बताते हो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ गुरुजी, और मुझे हमें सद्बुद्धि दो कि आप जो हमें समझाने चाहते हैं अपने सत्संग के माध्यम से, हम हमें इतनी बुद्धि नहीं है गुरुजी कि हम आपके इशारों को समझ सकें। आप हमारे अपने इशारों को हमें समझाओ कि हम जैसे-जैसे आप चाहते हो हम वैसा करें। ब्लैक मैजिक के मैसेजेस अभी भी मुझे गुरुजी आ रहे हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं गुरुजी। आपने जो-जो मुझे बताया मैंने बहुत कुछ निकाला। आज भी मैंने एक सत्संग में मैंने सुना था कि पुरानी सुपारी निकालो, आज भी मैंने काफ़ी सारी निकाली हैं। गुरुजी, आप मुझे सद्बुद्धि देना और मुझे क्या-क्या करना है, और जो मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी आप सब भस्म कर देना उसको, आप अपनी कृपा करना गुरुजी। मैंने सुंदरकांड का पाठ किया था गुरुजी। मैंने अकेले सुंदरकांड का पाठ किया था हनुमान जयंती वाले दिन। उस दिन संगत जी मुझे हनुमान जयंती सुंदरकांड का पाठ करते-करते मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं सब छोड़ के सो जाऊँ, लेकिन संगत जी मैंने छोड़ा नहीं, मैं करती रही और मैंने पूरा सुंदरकांड का पाठ खुद से किया और गुरुजी की कृपा से सब अच्छे से हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी हमारे साथ बने रहना, हमारे साथ रहना, हमें बुरी शक्तियों से बचाना। आप
आप जैसा चाहो गुरुजी, हमें वैसा बनाओ। मेरे बच्चों पर, इन पर अपनी कृपा बनाओ। अब सदा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो गुरुजी। मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है, संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख 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 बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें हमें अपने साथ रखने के लिए गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं चाहती हूँ घर घर में मेरे गुरु जी का जयकारा हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।